अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को। तो ये पेपर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आ जाता है मोस्टली। तो बच्चे क्या करते हैं, लाइन लगा के एक तरफ डिफरेंस की शक्ल में लिखने लग जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। आपने वैसे नहीं लिखना, वैसे मार्क्स नहीं मिलते। आप लोगों ने जिस तरह बुक का सीक्वेंस है, आपने वही सीक्वेंस फॉलो करते हुए हेडिंग्स के साथ लिखना है और एंड में डायग्राम बना देनी है। क्योंकि मोस्टली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डिफरेंस काउंट होता है, उस तरह लिखना चाहिए। लेकिन बायो में थोड़ा सा आपको इसी तरह पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो खैर, आपने लॉन्ग में आया तो आपने जिस तरह लिखना है, तो हम हेडिंग्स के साथ वैसे ही पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेल। हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने जो है डिवाइड किया हुआ सेल्स को दो तरह, उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने कहा है कि सेल दो तरह के होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा, इस दूसरी हेडिंग है द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल। जो द डिफरेंस है इन दोनों सेल्स में, वो मेनली बेस करता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई पे, यानी दोनों के स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई डिफरेंट है। तो जिसकी वजह से उनको नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह जो मेन डिफरेंस है दोनों का, वो क्या है, न्यूक्लियस का। अब पढ़ते हैं वन बाय वन। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट्स के पास कौन सा सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स हैव वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। हम एंड में यूकैरियोट्स की एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप याद रखें कि यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें उनका न्यूक्लियर मटेरियल यानी ऐसा क्रोमोसोम और डीएनए, जिसको आप न्यूक्लियस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम और डीएनए क्या होते हैं। यानी वो ये न्यूक्लियर मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारे करेक्टरिस्टिक्स को बताता है, यानी इसमें हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जो खुद करेक्टरिस्टिक्स आपके पास होते हैं, आपकी हाइट, कलर वगैरह, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि क्रोमोसोम और डीएनए में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम और डीएनए किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम और डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और इनक्लोज हुआ होता है। इनका न्यूक्लियस किन में इनक्लोज हुआ होता है, डबल मेम्ब्रेन में, यानी इनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिर्फ डीएनए का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है डीएनए, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो फिर उनकी जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए, वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता, और वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। इनकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि सिर्फ डीएनए की शक्ल में होती है, और वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स के पास कौन से सेल्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोट्स के पास कौन से सेल्स होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोकैरियोट्स की, एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी। तो क्या बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी में क्रोमोसोम्स होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए की शक्ल में होगा, और वो डीएनए की शक्ल में प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ये आपने मेंशन नहीं करनी, जस्ट मैं आपको बता रही थी। और यूकैरियोट्स कौन कौन से हैं, यूकैरियोट्स में हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स, हम लोग यूकैरियोट्स हैं। प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्टा, ठीक है, ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पहले आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हम अब देखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, अब हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जो कि बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। मिसाल के तौर पे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स जैसे ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती हैं, और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी ऑपरेटस है, ये सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती हैं, बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको पता है किस में होता है, सिंस देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनके पास कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और ना ही कोई डिस्टिंक्ट यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। उनका जो डीएनए होता है वो किधर सबमर्ज होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरे का आपने बुक में नहीं मेंशन किया तो आपने भी नहीं करना है, जितना बुक में लिखा है आपने उसी को अरेंज करके लिखना है। अब राइबोसोम्स, तो दोनों के राइबोसोम्स को हमने राइबोसोम्स वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि प्रोकैरियोट्स के पास कौन से कितने राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। और एस क्या होता है, रिकॉल करें, सेडिमेंटेशन रेट होता है, यूनिट होता है जिसमें ऑर्गेनेलीज जो है सेडिमेंट होती हैं, यानी सेटल डाउन होती हैं। जबकि यूकैरियोट्स का क्या होता है, एटीएस। सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस होती है, मिसिंग होती है। सेल डिवीजन में दो चीज़ें आती है ना, माइटोसिस और मियोसिस। तो आप उसको डिटेल से सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखें कि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस मिसिंग होती है, और सेल कैसे डिवाइड करते हैं, बाय बाइनरी फिशन।
या आपने पहले पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि बैक्टीरिया मोस्टली बाइनरी फिशन से ही डिवाइड करता है, तो उसमें माइटोसिस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है और जो होता है सेल डिवाइड करता है बाइनरी फिशन के ज़रिए। एवोल्यूशनरी स्टेटस नेक्स्ट हेडिंग है। बिकॉज ऑफ their सिंपल स्ट्रक्चर इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट मोर प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन दैन यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें ये बात रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि जो है प्रोकैरियोट्स ये ज़्यादा प्रिमिटिव स्टेज है एवोल्यूशन की। अब सेल वॉल की कंपोजिशन को देखें तो प्रोकैरियोट्स अब दोनों की सेल वॉल को देखेंगे। पहले आएगा प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और फिर पढ़ेंगे यूकैरियोट्स की सेल वॉल में से प्लांट की सेल वॉल को देखेंगे, क्योंकि एनिमल्स में तो सेल वॉल होती नहीं है ना, तो सिर्फ प्लांट की सेल वॉल को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज इट सेल वॉल। ये कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स की जो सेल होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो उसकी सेल वॉल होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल जो होती है कंपोज हुई होती है पॉलीसेकेराइड चेन्स की, बाउंड कोवलेंटली टू द शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और एक दोनों मिलके क्या बना लेती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, और यहाँ फिर उसको क्या कहते हैं हम म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन में दो लफ्ज़ आ रहे हैं पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स किस में होते हैं? अमाइनो एसिड्स में होते हैं, और ग्लाइकन आपने पॉलीसेकेराइड्स में पढ़े होंगे ग्लाइकोजन, तो वो ग्लाइकोजन्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। तो ये कम्बिनेशन होते हैं पेप्टाइड्स यानी अमाइनो एसिड्स का और ग्लाइकोजन का, दोनों मिलके म्यूरिन्स बना लेते हैं। दोनों मिलके सेल वॉल की कंपोजिशन में हेल्प में पार्ट लेते हैं प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन में। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन में जो शॉर्ट चेन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो शॉर्ट चेन होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड्स की कितनी होती है? लॉन्ग चेन होती हैं। जिस तरह ये दिखाई हुई है कि ये लॉन्ग चेन दिखाई हुई है पॉलीसेकेराइड्स की, और बीच में जो शॉर्ट चेन्स दिखाई हुई है किसकी हैं? अमाइनो एसिड्स की। दोनों ने कौन सा लिंक बनाया हुआ है? कोवलेंटली बॉन्डेड है आपस में। ठीक है, और क्या बना रही है? पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन्स, जो कि सेल वॉल की कंपोजिशन में हेल्प कर रही हैं प्रोकैरियोट्स की। सेकोलस क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर सेकुलस के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द सेल प्रोकैरियोटिक सेल से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप। तो सेकुलस क्या होता है? द एंटायर सेल वॉल इज ऑफन रिगार्डेड एज सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेकुलस, यानी ये जो एंटायर सेल वॉल की कंपोजिशन है उसको आप एक ही ह्यूज मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि दो चीज़ों का कम्बिनेशन है तो एक ह्यूज मॉलिक्यूल है, तो इसको आप कहते हैं सेकुलस, सेक्यूलस या सेक्यूलस जो मर्जी कह लें। अब प्लांट की सेल वॉल देखते हैं, तो सेल वॉल जो है प्लांट की वो मेड हुई वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, और वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल से डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर में। बना देनी है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप डिफरेंस की शक्ल में लिखेंगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर खुश नहीं होता, क्योंकि बायो में आप ये वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो बुक में होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ेंगे।